अपने वो पंजाब वालों ने उसके ऊपर वैसे भी वो फरारी में दिखा करके उस प्रकार से वो रगड़ा गया। हमारे ऐसा कुछ नहीं जी, वो परिवार गलत एक तरह से ये तो गलत है जी, ये निरपुर गलत है जरा कदे लेन में नहीं, खान में नहीं, पीने में नहीं। अपने पिताजी के संस्कृति का प्रचार करते हैं। और ये हमारा कैंप इस तरह के काफ़ी दिनों से चल रहे हैं। हमारे आईजी साहब हैं राकेश आर्या जी हिसार रेंज के, तो उन्होंने एक लंबी सोच लेके एक कार्यक्रम शुरुआत की थी ये कि जो समाज में ड्रग्स से ग्रसित लोग हैं उनको कैसे हम निकाला जाए। तो उन्होंने दो पहलू इसके दिखाए थे कि जो ड्रग्स के इस जाल में फंसे हुए हैं, मतलब ड्रग्स ले रहे हैं, तो वो एक बीमारी से ग्रसित हैं, वो बीमार को ठीक करना है हमें। तो हमारी जो पुलिस की टीम है जनरली सिविल यूनिफॉर्म में रह के गाँव में दरवाजे जाके गांव वाले लोगों से मिल के वहाँ एक कमेटी बना के हर तरह से, मतलब जिस तरह से भी इनको इनकी ये दवाई के थ्रू या वैसे किसी दूसरे इससे जो है रास्ते से उनका ड्रग्स को छुड़वाया जा सकता है, तो वैसे ये टीम काम करती है। और उसके अलावा हमारी जो ड्रग सप्लाई को कंट्रोल करने वाली टीम है वो अपना जो नॉर्मल पुलिसिंग है उसकी तरह काम करती है। तो ये जो टीम्स हैं ये एक कम्युनिटी पुलिसिंग का काम कर रही है, तो इसमें हमें काफ़ी सक्सेस भी मिल रही है। पहले हमारे पास 5 गांव थे जिनके, अब हमने उसमें 10 गांव कर लिए हैं। दूसरे गांव के लोग भी हमारे पास आके बोल रहे हैं कि आप आओ हमारे गांव में भी इस तरह का कार्यक्रम चलाओ। तो ग्राउंड लेवल पे तो अभी उतना दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन चेंज आ रहा है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि अगर 1% भी हम कुछ चेंज ला पाए लोगों की सोच में, या जो ड्रग्स से ग्रसित लोग हैं उनके पास में उनके फैमिली के साथ उनको मिला पाए, गांव वालों के साथ उनको मिला पाए, तो ये काफ़ी बड़ी कामयाबी होगी। क्योंकि नहीं तो वो अलग थलग पड़ जाते हैं और वो जो है उस जाल से निकल नहीं पाते हैं। सप्लाई वाले तो नहीं इस तरह से सामने नहीं आते हैं, उनके लिए तो हार्श पुलिसिंग, जो हार्ड पुलिसिंग है, मेन कोर पुलिसिंग है, उसी तरह से हमें करना पड़ रहा है। क्योंकि उन्होंने तो इसको बिजनेस मॉड्यूल की तरह डेवलप कर लिया है, एक शॉर्टकट पैसा कमाने का तरीका उन्होंने ढूंढ लिया है। हमारे यहाँ इस एरिया में, क्योंकि हमारा दूसरा स्टेट का बॉर्डर लगता है, पोरस बॉर्डर होने की वजह से थोड़ा सा दिक्कतें आती हैं उसको स्मगलिंग को रोकने में, तो लेकिन हम पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं। सर नशा किस किस चीज़ का उपयोग करने के लिए? नशा मैं बोलूँगा यहाँ हर तरह का हो रहा है। ओपी जो होती है उसको भी कुछ लोग उगाने लग गए हैं यहाँ, वो एक अलग एक न्यूसेंस हो गया है कि गेहूँ की फसल के साथ उसको बीज दिया जाता है, तो उसको जब तक उसमें फूल नहीं आते तब तक उसको पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, वो दिखाई भी नहीं देती। तो ये एक नया चीज़ शुरू हो गया। इसके अलावा टैबलेट्स की फॉर्म में भी लोग ले रहे हैं। बाकी जो और दूसरे नशे हैं, भांग, गांजा, इस तरह की जो चीज़ें हैं, चरस हैं, वो सब तरह का सामने आ रहा है। नंबर जारी किया है अलग से, तो उस नंबर पे जो भी सूचना देता है वो उसका नाम हम गुप्त रखते हैं, उसके पहचान गुप्त रखते हैं। जो वो बताता है किस जगह पे ऐसा हो रहा है, तो वहाँ पे अपनी जो कंसर्न टीम है उसकी रेड करवा के उसको पकड़ने का कोशिश करते हैं। तो पिछले कुछ दिनों में हमारे पास लगभग 10 कॉल आई हैं, उसमें से एक में हमें सफलता मिली है, और वो एक लेकिन पानीपत एरिया की वो खबर थी, लेकिन वहाँ पे भी हमें सफलता उसमें मिली, वहाँ हम पकड़ पाएंगे। अपने जींद में मिली सर ऐसी कोई? जीन में अभी तक नहीं मिल पाई है। रेड्स तो हमने कर ली है, लेकिन हम रंगे हाथों मतलब वहाँ पे नहीं पकड़ पाए। कितनी जगह रेड कर चुके हो सर? 10 मैंने जैसे बताया, 10 हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी, तो 10 की 10 जगह हमने कर ली है। जींद के हर एक गांव में अभियान चलाया जाएगा सर? हर गांव में तो क्योंकि ये समस्या है नहीं, लेकिन जहाँ जहाँ मेन फोकस रहेगा, मेन जहाँ पे समस्या ये है वहाँ पे फोकस हम रखेंगे इसको। तो अभी 10 गांव में ऐसा कर रहे हैं। यहाँ पे युवा कुछ हमारे पास जो रिकॉर्ड थे जिनके खिलाफ कुछ मुकदमे पहले हुए थे, तो उनकी हमने गांव वालों से जांच पड़ताल अपना एक इनफॉर्मल तरीके से की, तो ये समझ में आया कि अब फिलहाल वो इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं है। और जो दूसरे युवा हैं, कुछ युवा हैं जो शराब का नशा कर लेते हैं कभी कभार, और परिस्थिति काफ़ी कंट्रोल में है वैसी। गांव में आज श्री कुलदीप सिंह IPS ASP नरवाना जागरूक करने के लिए कैंप लगा था रातखेड़ा में, और गांव के लोगों ने बड़ा बढ़ चढ़ कर सहयोग किया। पूरी पंचायत ने, सरपंच साहब ने, कैप्टन साहब ने, काफ़ी लोगों ने, गणमान्य व्यक्ति काफ़ी लोग यहाँ इकट्ठे हुए, और जिन्होंने बहुत ध्यानपूर्वक सुना और आश्वासन दिलाया कि SP साहब को आगे हम इस टीम का बढ़ चढ़ कर सहयोग करेंगे। जी सर, युवाओं को क्या उद्देश्य देना चाहोगे? युवाओं को ये कहना चाहेंगे भाई युवा नशे की ओर ना जाएं, अपना नशा मुक्त जीवन अपनाएं, अपनी सेहत। लगाया गया था, किस तरह का कैंप था, थोड़ा बताओगे? ये सर जो कैंप लगाया गया था ये DIG की तरफ से ये ड्रग फ्री गांव बनाने के लिए
जी हमारे गांव को उसमें गोद लिया गया है जी कि भाई बॉर्डर के साथ लगते हुए कि भाई यहाँ पे जो पंजाब में ज़्यादा नशा का प्रभाव है, भाई कहीं हमारे हरियाणा में भी इसका प्रभाव ना आ जाए और नौजवान है जो इस दलदल में ना धंस जाए। उसके लिए अवेयर करने के लिए हमारे पास ये टीम पहले भी आई थी और अभी बहुत अच्छी तरीके से हमें मोटिवेट कर रही हैं, जो युवा हैं विशेष तौर पर, और गांव के मैं सरपंच प्रतिनिधि होने के नाते और हमारे और साथियां, हम पूरा टीम के साथ और सरकार के साथ इस मुहिम में कंधे से कंधा मिला करके पूरा साथ देंगे। और परमात्मा की मेहर है, हमारा गांव चिट्टा स्मैक और ये जो केमिकल नशे हैं, ड्रग्स वगैरह, उससे हमारा गांव पहले ऑलरेडी मुक्त है। यदि कोई लड़का हमें लगा भी, उसको हम पहले आप भी उसको मोटिवेट करेंगे, उनको समझाएंगे इसके जो बुरे प्रभाव हैं, तो बाकी उसको हम कंट्रोल करेंगे। इसलिए टीम बहुत अच्छा कार्य कर रही है, हम इनका धन्यवाद करें।